संतोष मेहरोत्रा जी, आपके पास आती हूँ, टेकिंग द लिबर्टी ऑफ साउंडिंग अ लिटिल मोर यूटोपियन एंड क्रॉसिंग दैट लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कोर्ट, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, इट जस्ट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, कि क्या कोर्ट डिमोनेटाइजेशन का जो सरकार का डिसीजन है, क्या कोर्ट उसको एक ऐसा ऑर्डर दे जिससे कि वो ऑर्डर रिवर्स हो सकता है? इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट? रिवर्स मतलब डिमोनेटाइजेशन को रिवर्स करना? एज इन लाइक डिमोनेटाइजेशन जो अनाउंस किया गया कि 500 और जो 1000 के नोट्स हैं, लीगल टेंडर, स्टैंड स्क्रैप, क्या उस ऑर्डर को जो 8 नवंबर 2016 का जो ऑर्डर था, जी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, वो तो मैं समझ गया, को रिवर्स कर सकता है, लाइक वी गो बैक टू द प्री 2016 कंडीशन? वो असंभव है, वो असंभव है। वो इसलिए असंभव है क्योंकि वो तो लागू हो गया। यही तो आधार वेंकटरमन साहब जो हैं अटॉर्नी जनरल बार बार बता रहे थे कि शुरुआती जो उनके आर्गुमेंट्स थे, शुरू में क्या कह रहे थे कि ये तो आप करना ही क्यों चाहते हैं, आपने इसको एडमिट ही क्यों किया, ये तो एकेडमिक इशू है, जो होना था वो तो हो गया, जो होना था वो, अब क्या इसको उठाने से क्या फायदा है, किसको फायदा होगा, इस तरीके की बात कर रहे। फायदा ये होगा कि कोर्ट का जजमेंट कम से कम ये तो कह सकता है कि खबरदार आगे से कभी कुछ इस तरीके की हरकत करी तो, जिस तरीके से आपने करा है, आधारहीन तरीके से आपने किया है और इतना आपने देश का नुकसान किया है, गरीबों को गरीब बनाया है और आपने 100 लोगों की मृत्यु हो गई, आप इसको एकेडमिक कह रहे हैं? आपकी मजाल यह है कि मतलब आप कह रहे हैं इसको ये एकेडमिक है, तो उसको एक तरफ तो ऑर्डर में but you think that the current government is really going to have any उनको कुछ फर्क पड़ता है अगर ऐसा कोई ऑर्डर आता है रिप्रिमांड आपने नुकसान किया? देखिए ये तो मैं अपना मनोभाव रिप्रिमांड्स आए थे दिल्ली हाई कोर्ट से, तमाम कोर्ट से। नहीं नीलू, मैंने पहली बात मैंने क्या कही, मैंने पहली बात ये कही कि खबरदार आगे से कभी इस तरीके की हरकत करी, क्योंकि यू हैव वायलेटेड प्रोसीजर्स, यू हैव वायलेटेड द बेसिस ऑन विच यू आर क्लेमिंग कि ये कर सकते हैं आप 26/2 को के आधार पे। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमको 26/2 हमको आधार देता है ये करने के लिए, तो आप मूर्ख हैं, या आप खुद भ्रमित हैं, या हमको भटका रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं हमको। अरे हम बेवकूफ हैं क्या? हैं? मतलब वो जो 48 में निर्णय हुआ था पार्लियामेंट का और 76 में हुआ था, क्यों उन्होंने नई एक लॉ पास करी थी? क्यों पार्लियामेंट ने लॉ पास करी थी? क्यों नहीं आपने लॉ पास करी? इस तरीके की बातें कही जा सकती हैं, तो उससे साफ जाहिर हो जाएगा कि कोर्ट कम से कम उनको आगे से इस तरीके की कारस्तानी करने से तो रोक सकती है। जी।